आज मेरा टॉपिक भाग्यांक 9 के बारे में है। तो ये सीरीज का लास्ट भाग्यांक है। तो मैं नेक्स्ट जब वीडियो बताऊंगी कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कौन सा नंबर प्रेजेंट हो रहा है और उसका इफेक्ट कितना परसेंटेज होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, उनको बहुत कुछ पता चल रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम जैसे बुक पढ़ते हैं ना, मैंने बहुत टाइम देखी हूँ कि फर्स्ट बार आप पढ़ेंगे कौन सा नया बुक, फर्स्ट बार पढ़ेंगे आपको सब मालूम हो जाएगा। मुझे तो मैं मेरा एक्सपीरियंस कह रही हूँ, अब आपका देखिए। फर्स्ट बार मैं जब पढ़ती हूँ मुझे सब मालूम चल जाता है, सेकेंड बार जब उसी को पढ़ती हूँ मेरा सब पूरा डाउट बन जाता है। मुझे लगता है कि क्या फर्स्ट बार मैंने इतना जल्दी कैसे समझ लिया। थर्ड बार ऐसे ही धीरे 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 आपका सोल्यूशन निकलता है। तो ऐसा ही होता है कि हम जब कौन सा एक नंबर के बारे में पहले सुनते हैं हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जान गए, लेकिन दूसरी बार उसको सुने तो तीसरी बार ऐसा क्या होता है कि मन में डाउट आता है। क्यों डाउट होता है? नहीं, हम उसको अच्छे तरह से पहचान लेते हैं, इसीलिए हमें डाउट कुछ उसके बारे में डाउट आता है। तो ऐसा ही हो रहा है, जो लोग बहुत भी अच्छा सुन रहे हैं वीडियो, तो उन लोगों को बहुत सारा डाउट हो रहा है। तो मैं और एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मेरे पास मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। अभी बाई चांस अगर 10 में से 10 में से एक मैसेज आ गया तो मेरे पास पहुंच रहा है, तो मैं उसी को जब क्लिक करती हूँ मुझे पता चलता है जाके क्लिक करने के बाद कि 10 मैसेजेस आ रहे हैं। तो कुछ प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं मैसेजेस का आंसर भी नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि बार बार यूट्यूब स्टूडियो पे जाके बार बार मैं ओपन करके नहीं देख पा रही हूँ आपका मैसेज, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि आप सबके मैसेज का आंसर देने के लिए। तो अभी भाग्यांक 9 के बारे में हम देख लेते हैं। भाग्यांक 9 का क्या क्या कंपाउंड नंबर है। पहले आता है 18, उसके बाद 27, उसके बाद 36, उसके बाद 45। तो पहले ही बता दूं कि भाग्यांक 9 का सबसे ज़्यादा खराब अगर कुछ कंपाउंड भाग्यांक है वो 18 है। अगर वो खाली 18 खाली कंपाउंड भाग्यांक नहीं, अगर किसी का भी डेट ऑफ बर्थ भी अगर खाली मूलांक भी 18 भी आ जाए, वो प्रॉब्लम इसीलिए देता है क्योंकि पहली बात इसका 2 रीजन है। पहली बात तो 8 नंबर प्रेजेंट हो गया। दूसरी बात है क्या 8 नंबर इतना खराब है? नहीं, लेकिन दूसरी बात क्या है कि वो 18 से बना हुआ 9 हो रहा है। 8 और 9 का वो रिलेशन ही नहीं है, कंपेटिबिलिटी ही नहीं है, फ्रेंडशिप ही नहीं है उसके। 8 9 का भी फ्रेंडशिप नहीं है, 9 8 का भी फ्रेंडशिप नहीं है। कभी कभी कौन सा केस होता है 3 और 4 के बारे में ऐसा नहीं है, वीडियो जाके देख सकते हैं। तो 8 9 का और 9 8 का कौन सा कंपेटिबिलिटी नहीं है। 9 एनर्जेटिक नंबर है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि 8 9 को जल्दी जल्दी सब चाहिए। एनर्जी आ जाएगा तो वो सोचेगा कि हमें जल्दी से ग्रोथ चाहिए, जल्दी सब कुछ जल्दी चाहिए उन्हें एनर्जी की वजह से। लेकिन 8 तो पूरा ही डिले का नंबर है। 8 आपको संघर्ष के साथ धीरे 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 ग्रो करने को दिखाता है, वो बार बार आपको हराएगा। तो 8 नंबर ऐसा होता है। तो जो लोग, तो इसका मतलब क्या है कि 18 नंबर कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। अगर वो 1 को समझेंगे 8 को समझेंगे तो 9 बना पाएंगे अच्छे से। तो 18 जिन लोगों का भाग्यांक होता है या मूलांक से भी बना होता है, उन लोगों का वो क्या होता है कि जब एक 2 नंबर के बीच लड़ाई होने लगता है तो हमारा मन भी वही लड़ाई करने लगता है, वही हालत हो जाता है हमें। हमारा मन कभी एक कहेगा, अंदर से दो दो आवाज आएगी, तो हम कभी भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर हमारा नंबर के साथ कोऑपरेशन आ गया तो हमारा दिल हमारा मन सभी एक ही डायरेक्शन पे चलेंगे। तो प्रॉब्लम वही 18 पे होता है। तो फर्स्ट पीरियड ऑफ लाइफ के 1 का रोल रह जाएगा, लीडरशिप दिखाएंगे, कौन सा भी प्रॉब्लम नहीं। हमें पता है अब हमें प्रॉब्लम कब आता है। हम ना फास्ट पीरियड लाइफ में बच्चे दिन होते हैं, बच्चे जब होते हैं हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, क्या हमारे साथ चल रहा है। धीरे 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 10 ईयर से 20 ईयर तभी उछल कूद करते हैं, पढ़ाई का रहता है प्रेशर, इधर उधर सब ग्रोइंग पीरियड, हार्मोनल चेंजेस, ये सब में हमारा ड्यूरेशन चला जाता है और माया के पीछे ज़्यादा हम भागने लगते हैं वही ईयर पे। जब 20 क्रॉस होता है, 20 22 ऐसे क्रॉस होता है, उसके बाद हमें पता चलता ही नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, कुछ ढंग का हो रहा है या कुछ ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन 30 के बाद तो पूरा पूरा पता चल जाता है क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो ऐसे में हमारा एज से 22 या 20 के बाद हमें पता चलता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो तभी हम न्यूमरोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा, वो बात रहने दीजिए। तो हमें 18 के बारे में वही कहना है। फर्स्ट पीरियड ऑफ लाइफ पे 1 का रोल रह जाएगा एंड 8 लेटर पार्ट ऑफ लाइफ पे 8। तो आपका संघर्ष
आपका स्टार्ट होगा जब अर्ली एज कंप्लीट हो जाएगा, 20-22, किसी किसी का डिफरेंट डिफरेंट एज में स्टार्ट होगा वो, तो उसी में से आपका 8 रोल स्टार्ट होगा, तभी आपके लाइफ में संघर्ष आ जाएगा। लेकिन 9 नंबर भाग्यांक 9 और उसका कंपेटिबिलिटी नहीं है, तो आपको सब चाहेंगे कि सब कुछ आपको जल्दी जल्दी मिल जाए, एनर्जेटिक दिखाएंगे, लेकिन एनर्जी और पेशेंस ये दोनों बहुत अलग बात है। 8 को आपको हैंडल करना है तो आपको पेशेंस चाहिए। तो 18 जिनका मूलांक और भाग्यांक है, मैं उन्हीं को कहना चाहती हूँ 8 का, अगर कोई भी 8 का भाग्यांक का कुछ वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके देख सकते हैं। सो अभी नेक्स्ट चलते हैं हम 27 की तरफ। 2 एक झुका हुआ नंबर है लेकिन अच्छा है, क्योंकि 9 के साथ उसका कंपेटिबिलिटी है, 7 के साथ थोड़ा सा कंपेटिबिलिटी है, ज़्यादा कंपेटिबिलिटी नहीं है, फिर भी मीडियम कंपेटिबिलिटी है। ये एक फॉर्चुनेट नंबर इसीलिए है कि 2 इंटरेस्टिंग है, 7 टोटल पोटेंशियल एनर्जी, 9 टोटल काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई उसको समझ पाया, 2 और 7 के में कही थी कि मैं बोली थी 2 और 7 ये दोनों में एक सिमिलैरिटी है और पूरा अगेंस्ट है दोनों। एक सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों का इंट्यूशन पावर अच्छा है, दोनों सोच सकते हैं, साइंटिफिकली माइंड कर सकते हैं, कुछ आर्ट्स भी हो, आर्ट का मीनिंग आर्ट हो, पेंटिंग हो, यानी कि कुछ क्रिएटिविटी भी दोनों महान है। तो इसीलिए आप वही अप्लाई कीजिए। अगर किसी का 27 मूलांक हो गया, भाग्यांक हो गया, तो वो क्या करेंगे, अपना क्रिएटिविटी को एनर्जी के साथ अगर प्रोड्यूस करेंगे, 27 उनके लिए बहुत ही लकी होगा। इसीलिए 27 को लकी कहा जाता है, क्योंकि उनके माइंड पे 7 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, 9 की वजह से काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मीनिंग इंट्यूशन के साथ, क्रिएटिविटी के साथ आप कुछ अगर अच्छा कर पाएंगे एनर्जी लेके, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ऐसे देखें तो आपको पता चल गया कि 27 एक अच्छा नंबर है। तो अभी चलते हैं हम 36 की तरफ। 3, 6, 9 ये तीनों के तीनों अपने आप में कंपैटिबिलिटी रखते हैं, गुड कंपैटिबिलिटी। तो 36 सब में से ज़्यादा फॉर्चुनेट नंबर है। तो 3 क्या है, एक्सपेंशन देगा, 6 हेल्प, लग्जरी, ये सब देगा, और 9 को वो सब कुछ चाहिए। 9 एक स्पिरिचुअल नंबर होने के बाद भी वो मेटेरियलिस्टिक पे भरा हुआ होता है। उसका माइंड मन करता है कि उसको एक, आप सोचिए, एक साधु का मन शांत रहता है, एक वीर वो जो रहते हैं ना, 9 नंबर क्या है, वीरता का है, वो सेनापति है, उसको सब चाहिए। आप खुद ही सोचिए 9 नंबर किसका होता है, मंगल जी का होता है। तो मंगल पराक्रम से भरा हुए होते हैं। अगर पराक्रम किसी के पास रहेगा, वो सब कुछ अपने हाथ पे, वो फेम, तो पहला बात है कि फेम चाहेगा, कि उसको रेपुटेशन, उसको सम्मान चाहिए। तो इसके वजह से वो सारा मेटेरियलिस्टिक को अपने तरफ आकर्षण कर लेता है, अट्रैक्शन कर लेता है। तो ऐसे देखे तो 36 एक बहुत ही अच्छा फॉर्चुनेट नंबर है और उनको मिल सकता है। लेकिन क्या कहना है, 3 6 से बना हुआ है, तो 3 के जैसा बनना पड़ेगा, 6 के जैसा बनना पड़ेगा, तो उसके बाद ही आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। मैं ज़्यादा इसीलिए नहीं कह रही हूँ कि अभी देखिए 36 के लिए 36 से बना हुआ 9 पे 3 का रोल रहता है, 6 का रोल रहता है। आपको पहले 3 को जाके पढ़ना पड़ेगा, 3 का वीडियो देखना पड़ेगा, 6 का वीडियो देखना पड़ेगा। 36 को समझ लिए तो नंबर दोनों को समझ लीजिए, आपको 9 बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। तो अभी उसके बाद चलते हैं 45। जहाँ पे भी 4 और 8 का रोल आ गया तो वो डिले को दिखा देता है, चैलेंजिंग लाइफ को दिखा देता है, स्ट्रगल दिखा देता है, डिफिकल्टीज दिखा देता है। तो आपको स्लो ग्रोथ देगा। लेकिन 4 और 5 इतना अच्छा कंपेटिबिलिटी नहीं है। 5 के साथ 9 का थोड़ा सा कंपेटिबिलिटी है, 4 के साथ भी थोड़ा सा कंपेटिबिलिटी है। तो ये एक मीडियम फॉर्चुनेट नंबर है, फॉर्चुनेट नंबर है, डिले देगा, डिफिकल्टीज देगा। लेकिन मुझे लगता है 5 है तो कुछ, हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं हमेशा भी पहली बार भी कह चुकी हूँ कि 9 एक एनर्जेटिक नंबर है, 5 भी ऊर्जा से भरा हुआ नंबर है, एनर्जी से भरा हुआ नंबर है। लेकिन हम उसका एक नेगेटिव पार्ट में कही थी कि बॉडी में जब हॉटनेस आता है, यानी कि जब हीट प्रोड्यूस होने लगता है, तो माइंड उनका स्टेबल नहीं रह पाता। पहले से एनर्जी होता है और एक्स्ट्रा आपको जब हीट प्रोड्यूस होने लगता है, तो उन लोगों को मैं पहले बार बार भी कह चुकी हूँ कि 5 नंबर जिसका भी है वो ग्रीन वेजिटेबल का ज़्यादा सेवन कीजिए और कूल रहने के लिए ट्राई कीजिए। 4 नंबर कूल का है, वो धीरे से रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, मेथड एंड सिस्टम पे चल के वो सब स्लो पे करते हैं। लेकिन 5 नंबर एनर्जी आ गया,
चुलबुलापन, यानी कि चलता रहती है। तो ऐसे में वो दोनों में कंपैटिबिलिटी इसी नहीं रही रहता, इसीलिए नहीं रही। तो लास्टली मैं भाग्यंग 9 के बारे में ये कहना चाहती हूँ एक ही बात, कि भाग्यंग 9 वालों का प्रॉब्लम यही होता है कि उनके बॉडी में हीट प्रोड्यूस होने से, पित्त दोष के कारण वो सडन गुस्सा हो जाते हैं, इसके वजह से वो उनकी हानि बहुत होती है। तो यही उनका सबसे ज़्यादा नेगेटिव प्रॉब्लम है। अगर वो ही नेगेटिव को कंट्रोल कर लीजिए, सोच समझ के कुछ करेंगे, तो उनके लिए बहुत ही फायदा हो सकता है।